नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी वर्ल्ड में। अब यह कहानी एक भावनात्मक और सामाजिक संदेश देने वाली कथा है, जिसमें सिर्फ बेटे की उपेक्षा ही नहीं, बल्कि एक बूढ़े पिता के शहर में जीवित रहने की जद्दोजहद भी बताया गया है। इसलिए इस कहानी को पूरा देखें। इस कहानी में बताया गया है कि एक गरीब पिता अपने बेटे के लिए क्या क्या किन किन हालत से LLDDDH कर अपने बेटे की परवरिश करता है। कहानी स्वार्थी दुनिया, एक पिता की लड़ाई। ब्रिजपुर गांव में रहने वाला रामनाथ एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी किसान था। उसकी दुनिया उसकी पत्नी सुमित्रा और इकलौता बेटा आदित्य था। गांव में खेती से गुजारा मुश्किल था, लेकिन उसने ठान लिया था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा। इसलिए उसने अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी ताकि आदित्य को शहर में अच्छी शिक्षा मिल सके। गांव के लोगों ने उसे समझाया, बुढ़ापे में तुझे सहारे की जरूरत पड़ेगी, इतनी संपत्ति मत गंवा। लेकिन रामनाथ हमेशा यही कहता, मेरा बेटा मेरा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। आदित्य पढ़ाई में तेज था और उसने मेहनत से एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। शहर जाकर वह अमीर लोगों के बीच उठने बैठने लगा और धीरे धीरे अपने माता पिता से दूर होने लगा। पहले वे हफ्ते में फोन करता था, फिर महीने में, और फिर कभी कभी ही बात करता। जब भी रामनाथ फोन करता, आदित्य कहता, पापा बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। रामनाथ और सुमित्रा फिर भी खुश थे कि उनका बेटा सफल हो गया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह धीरे धीरे उनसे कटता जा रहा है। समय बीतता गया। रामनाथ और सुमित्रा गांव में अकेले रहते रहे, लेकिन वे अपने बेटे आदित्य की सफलता पर गर्व करते थे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वह लौटेगा और उनके साथ रहेगा। आदित्य शुरू शुरू में हर हफ्ते फोन करता था, फिर महीने में एक बार, और फिर कभी कभी ही। जब भी रामनाथ फोन करता, आदित्य जल्दी में बात करता और कहता, पापा अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। रामनाथ को यह सब अजीब लगने लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। बेटा काम में व्यस्त होगा, बड़ा आदमी बनना इतना आसान नहीं होता, वह खुद को समझाता। माँ की तबीयत बिगड़ती है। एक दिन सुमित्रा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार और कमजोरी महसूस हो रही थी। रामनाथ ने बेटे को फोन किया, बेटा तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर कह रहा है कि गंभीर हालत है। आदित्य ने जवाब दिया, पापा मैं अभी एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट में फंसा हूँ, डॉक्टर को दिखा लीजिए, मैं पैसे भेज देता हूँ। रामनाथ के हाथ कांप गए। उसने फोन रखते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा जो बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा और खुद ही गांव के डॉक्टर को बुलाने चला गया। डॉक्टर ने बताया कि सुमित्रा को तुरंत अच्छे इलाज की जरूरत है। रामनाथ ने फिर से आदित्य को फोन किया, बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है, एक बार आ जाओ। लेकिन इस बार भी आदित्य का वही जवाब था, पापा अभी आना मुश्किल है, अगले हफ्ते आऊंगा। रामनाथ ने ठंडी सांस ली और चुपचाप फोन रख दिया। मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया कि अपनी माँ के लिए भी समय नहीं निकाल सकता, उसने खुद से सवाल किया। सुमित्रा हर दिन दरवाजे की तरफ देखती, मानो बेटे की राह देख रही हो, लेकिन वह नहीं आया। कुछ हफ्तों बाद सुमित्रा की हालत और बिगड़ गई। अब वह बहुत कमजोर हो गई थी। एक रात जब उसकी सांसें लड़खड़ाने लगीं, उसने आखिरी बार अपने पति का हाथ पकड़ा और कहा, रामनाथ मेरा बेटा नहीं आया, लेकिन तुम हो, बस मेरा हाथ पकड़ कर रखना। रामनाथ की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी पत्नी का हाथ कस कर पकड़ लिया। कुछ ही मिनटों बाद सुमित्रा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। रामनाथ ने फिर से आदित्य को फोन किया, बेटा तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इस बार आदित्य तुरंत आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने बस औपचारिकता के लिए माँ के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया और 2 दिन बाद वापस शहर चला गया। रामनाथ अब पूरी तरह अकेला रह गया था। पत्नी के जाने के बाद रामनाथ अकेला पड़ गया। गांव में अब उसका कोई नहीं था। वह बूढ़ा हो चुका था और खेती करने की ताकत भी नहीं थी। गांव में कई लोगों ने उसे अपने घर पर रहने की पेशकश की, लेकिन रामनाथ को यह गवारा नहीं था। उसने सोचा, जब मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए लगा दी, तो क्या अब मुझे दूसरों के घर पर रहना पड़ेगा? आखिरकार उसने एक बड़ा फैसला किया। वह अपने बेटे के पास शहर जाएगा। उसे भरोसा था कि उसका बेटा उसे अपने पास रखेगा, उसकी देखभाल करेगा। आखिर वही तो उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत का नतीजा था।
रामनाथ पहली बार शहर आया। उसने अपने बेटे का शानदार घर देखा, बड़ा बंगला, महंगी गाड़ी और नौकर चाकर। वह जैसे ही अंदर गया, उसकी बहू स्नेहा ने उसे अजीब नजरों से देखा। उसने आदित्य से धीरे से कहा, ये यहाँ क्यों आए हैं? आदित्य ने बहाना बनाकर पिता से कहा, पापा, आप कुछ दिन हमारे साथ रह सकते हैं, लेकिन यहाँ गांव जैसा माहौल नहीं मिलेगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा। रामनाथ को यह सुनकर बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, बेटा चाहता है कि मैं यहाँ आराम से रहूं, बस उसे समझना पड़ेगा कि बूढ़ा बाप किसी पर बोझ नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह घर में एक अनचाहा मेहमान बन चुका है। शहर की जिंदगी अलग थी। आदित्य और उसकी पत्नी दोनों व्यस्त रहते थे। कोई भी रामनाथ से ढंग से बात नहीं करता था। नौकर भी उसे एक बूढ़ा बेकार आदमी समझते थे। एक दिन उसने किचन में खुद से खाना बनाना चाहा, तो स्नेहा ने गुस्से में कहा, पिताजी, आप नौकरों को बोल देते, गैस चलाना आपको आता भी है। रामनाथ ने चुपचाप खाना छोड़ दिया। धीरे धीरे आदित्य का रवैया भी बदलने लगा। जब भी उसके दोस्त घर आते, वह अपने पिता को अंदर के कमरे में रहने के लिए कहता, ताकि उसे शर्मिंदगी न हो। रामनाथ को पहली बार एहसास हुआ कि वह इस घर का हिस्सा नहीं, सिर्फ एक बोझ है। एक रात जब आदित्य और स्नेहा डिनर कर रहे थे, रामनाथ ने आदित्य से कहा, बेटा, क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? आदित्य चुप रहा। स्नेहा ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन शहर में रहने के लिए बहुत खर्चा होता है। अगर आप गांव चले जाएं तो आपके लिए भी अच्छा होगा। रामनाथ के दिल को जैसे किसी ने छलनी कर दिया। उसने उसी रात फैसला किया, वह इस घर में अब और नहीं रहेगा। रामनाथ ने बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया। अब उसके पास न गांव था, न घर, न कोई अपना। शहर की सड़कों पर भटकते हुए उसने कई जगह काम मांगा, लेकिन उसकी उम्र देखकर कोई भी उसे काम नहीं देता। वह कभी मंदिर के बाहर बैठ जाता, कभी किसी दुकान के सामने। कुछ लोगों ने दया करके उसे खाना दिया, लेकिन वह स्वाभिमानी आदमी था। वह भीख नहीं मांग सकता था। फिर उसने एक छोटी सी चाय की दुकान में झाड़ू पोंछा लगाने का काम शुरू किया। जो रामनाथ कभी अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा चुका था, आज वही एक चाय की दुकान पर काम कर रहा था, ताकि 2 वक्त की रोटी कमा सके। एक दिन उसी शहर में एक बड़ी मीटिंग थी, जहां आदित्य को बतौर मेहमान बुलाया गया था। रामनाथ भी वहीं था, फर्श साफ कर रहा था। मीटिंग के बाद आदित्य ने अपने दोस्तों के साथ चाय पीने का फैसला किया। वह उसी दुकान पर आ गया। वह अंदर गया और बैठते ही चाय वाले से बोला, ए बूढ़े, चाय ला। रामनाथ ने पीछे मुड़कर देखा। उसका अपना बेटा उसे पहचान नहीं पाया था। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप चाय बनाई और आदित्य की टेबल पर रख दी। आदित्य ने उसे बिना देखे ही पैसे दिए और चला गया। कुछ दिनों बाद आदित्य की कंपनी में मंदी आ गई। उसकी नौकरी चली गई, उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया और उसके दोस्त भी उससे दूर हो गए। अब वह भी अकेला था। बिना नौकरी के वह इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भूख से तड़पते हुए वह उसी चाय की दुकान पर पहुंचा जहां रामनाथ काम करता था। उसे देखते ही रामनाथ ने उसे पहचान लिया। आदित्य ने बूढ़े चाय वाले से कहा, बाबा, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? मैं बहुत भूखा हूं। रामनाथ ने बिना कुछ कहे उसे खाना परोसा। आदित्य ने खाना खाते हुए अचानक उसकी आंखों में देखा। कुछ जाना पहचाना लगा। उसने गौर से देखा और झटका खाकर बोला, पिताजी? आदित्य की आंखों से आंसू गिरने लगे। पापा, आपने यहाँ काम क्यों करना शुरू किया? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? रामनाथ ने हंसते हुए कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारे घर में था तब भी मैं बोझ था, और जब यहाँ हूं तब भी मैं सिर्फ एक बूढ़ा आदमी हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मैं अपने दम पर जी रहा हूं। आदित्य फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो पिताजी, मैंने आपको छोड़ दिया, लेकिन आपने मुझे नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद आदित्य पूरी तरह बदल गया। उसने पिता को घर ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रामनाथ ने मना कर दिया। बेटा, जब तक मैं अपने पैरों पर हूं, तब तक मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। आदित्य ने भी अब ठान लिया कि वह अपने पिता की सेवा करेगा। उसने एक नई नौकरी ढूंढी, अपने पिता के लिए एक छोटा सा घर लिया और वहीं उनके साथ रहने लगा। अब वह रोज सुबह अपने पिता के साथ
चाय की दुकान जाता, उनके साथ समय बिताता और हर दिन यह सीखता कि सच्ची खुशी सिर्फ प्यार और सम्मान में है, पैसे में नहीं। शिक्षा माता पिता से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। वे हमें अपने खून पसीने से पालते हैं, हमें कभी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। पैसा और सफलता क्षणिक होती है, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा के लिए होते हैं। बूढ़े माता पिता को बोझ समझने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि जो हम अपने माता पिता के साथ करते हैं, वही भविष्य में हमारे साथ भी होता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।